सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य डॉक्टर श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में मुंबई में गत रविवार 12 जनवरी को महारानी अहिल्याबाई होलकर मैदान गोरेगांव मुंबई में विशाल हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुंबई में विराजमान दिगंबर जैन आचार्य मुनिराज एवं श्वेतांबर साधु संतों के साथ जैन एवं हिंदू समाज ने अपनी उपस्थिति प्रदान की। इस आयोजन में पूज्य जैन आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र के महत्व के बारे में बताया और उपस्थित समस्त जनों से उसका पाठ भी करवाया। सभी ने बड़ी रुचि के साथ इसका पाठ किया। लीजिए सुनिए क्या बोले पूज्य आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज और कैसे करवाया उन्होंने भक्तामर स्तोत्र का पाठ और उसके बाद क्या बोले आयोजन के प्रमुख मार्गदर्शक ब्रह्मचारी श्री देवेंद्र भाई जी। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। पूरी भक्ति के साथ, पूरी चेतना के साथ मध्याह्न काल की बेला है और मध्याह्न काल में जो मध्य में आ जाता है वह सीधे आत्मा में समाहित हो जाया करता है। मैं चाहता हूं कि सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर, जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पीछे। यह एकमात्र हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हाथ लहराने की बात किया करता है। जो हाथों को लहराता है वह भारत माता के शंखनाद से जुड़ जाया करता है। आदिनाथ भगवान की। अभी आवाज 50% आई, मुझे मालूम है भोजन भी आपको 50-50 मिला होगा शाम का और बाकी है 50 वाला। पूरी चेतना के साथ आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, वीतराग प्रभु रामचंद्र की, वीतराग प्रभु रामचंद्र की, हिंदू धर्म की। आज देखिए 2019 गेवर चंद जी बोरा आज अपने बीच में हैं। इनको देखते ही 2019 की याद आती है। एक ऐसा इतिहास, रिंकू कहाँ है रिकॉर्ड, और एक ऐसा इतिहास जो पूरे भारत देश में सबने अपनी आंखों से देखा। सबसे पहला इतिहास जो आज तक भारत देश में नहीं बन पाया। इंतजार करते रहे कि भारत का इतिहास कब दोहराया जाएगा। वह इतिहास इस भारत भूमि पर बना। एक ऐसा इतिहास भारत के साथ जुड़ा जिस इतिहास का नाम राम जन्मभूमि हुआ करता है।
जैसी राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, राम जन्मभूमि की स्थापना हुई, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई, नए जीवन की शुरुआत हुई, नए जीवन का शंखनाद हुआ। और उसी के साथ 2019 में राम जन्मभूमि के साथ भक्तामर महास्तोत्र का शंखनाद हुआ, क्योंकि हमने 2019 में 2023 में के इतिहास नेस्को ग्राउंड के साथ जोड़ करके एक भक्तामर के साथ आपके बीच में मनाया। आज बड़ी खुशी है कि यहाँ पर पूरा भारत देश का, पूरे महाराष्ट्र के जैन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, सब एक होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसके साथ सारा हिंदू राष्ट्र इस मैदान में आकर उपस्थित हुआ है, एकता के शंखनाद के साथ, एकता के सम्मेलन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। याद रखना, लोगों ने मुझसे पूछा कि हिंदू सम्मेलन में आप भक्तामर कैसा? हिंदुओं में तो भगवत गीता हुआ करती है। हमारे महेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, भगवान आप तो इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, यह तो हिंदुओं का प्रोग्राम हुआ करता है, हिंदुओं के प्रोग्राम में भगवत गीता हुआ करती है, इस भगवत गीता के बीच में भक्तामर गाथा कहाँ से आ जाया करती है? भक्तामर का भगवत गीता से क्या संबंध हुआ करता है? मैंने कहा याद रखना, जो संबंध भगवत गीता का हुआ करता है वही भगवत गीता का संबंध भक्तामर गाथा के साथ हुआ करता है। मैंने कहा इस प्रकार से हुआ करता है। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और आचार्य मानतुंग स्वामी ने पंचम काल में जन्म भक्तामर को कारागृह में दिया। दोनों का जीवन एक जैसा हुआ करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता को उपदेश युद्ध के मैदान में दिया, और आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर का उपदेश उस कारागृह में कैद होकर के भक्तों को आजाद करने के लिए एक युद्ध के मैदान जैसा स्थान बना के दिया। दोनों का जीवन एक जैसा है। याद रखना, भगवत गीता के अंदर नैनम छिद्रंत्री शस्त्राणी नैनम दहति पावकः नैना ना चैनम क्लेशयात्यन्ते ना शोष्यति मारुताः। उस भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, आत्मा को ना कोई गला सकता है, आत्मा को ना कोई पानी सुखा सकता है। ये भगवत गीता का उपदेश हुआ करता है। यही उपदेश भक्तामर की गाथा में आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिया। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तब लंघयन्ति ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान वार्यति संचरतो यथेष्टम। इस शरीर को दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकती है, लेकिन आत्मा की ताकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये बात भक्तामर के माध्यम से, यहाँ कितने भक्त ऐसे हैं जिन्हें भक्तामर याद है? एक बार हाथ खड़ा करें। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विदेश के अंदर भगवत गीता का जन जन में पाठ किया जाता है, उसी प्रकार से पूरे भारत देश के कोने कोने में जैन धर्म के साथ साथ जन जन के अंदर भक्तामर गाथा का पाठ किया जाता है। कोई जब कलयुग का समय था, कलयुग के समय में भगवत गीता की स्थापना हुई, और जब कलयुग का समय आया उस समय भक्तामर गाथा की स्थापना मानतुंग स्वामी के द्वारा की गई। सतयुग भगवत गीता की याद दिलाता है और कलयुग भक्तामर गाथा की याद दिलाता है। पूरी आत्मीयता के साथ यहाँ कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अशोक भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भगवत गीता याद है। मैंने कहा ऐसे कुछ ऐसे जैन धर्म के बच्चे हैं जिन्हें भक्तामर गाथा याद है। यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें भक्तामर का पहला काव्य याद है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। पहला काव्य जिसे याद है वो सारे बच्चे खड़े हो जाएं और मेरे साथ स्वर के साथ, स्वर से स्वर मिला करके भक्तामर के पहले काव्य के साथ
यदि दौड़ के अगर नीचे आ सकते हैं तो दौड़ के नीचे आए और पूरी आत्मीयता के साथ। एक छोटी सी गुड़िया देखिए जिसने मुकार सुनाया, आज वह भक्तामर का पहली गाथा आपके बीच में सामने रखती है। आइए छोटे छोटे बच्चों के साथ हम शंखनाद का शुभारंभ करते हैं भगवत गीता के साथ भक्तामर गाथा। दीजिए इसको माइक दीजिए। छोटी वाली गुड़िया भक्तामर के पहले काव्य के साथ पूरी आत्मीयता के साथ उसको माइक देना। माइक गुड़िया पूरी भगवत गीता के साथ भक्तामर गाथा आपके बीच में है और पूरे मनोभाव के साथ। आइए सब बच्चे दौड़ करके आगे आए। देखिए बच्चों के अंदर कितना जुनून है। जैसे हमारी बहन ने बात कही संचालन के माध्यम से, ये महावीर का संदेश है। अरे महावीर का माँ कहता है मन का संबल बना रहे, महावीर का हाँ कहता है हार्द इधर से बढ़ा रहे, महावीर का भी कहता है वीतरागता भाव रहे, और महावीर का रा कहता है रसना में रसखान बहे, रसना में रसखान बहे। ये महावीर की सभा है और महावीर को हनुमान भी कहा जाता है। जिसने हनन कर दिया अपना मान उसे कहते हैं हनुमान, और जिसने कर्म को नाश कर दिया है उसे कहते हैं हम भगवान। महावीर देखिए बच्चे अपने बीच में हैं। आइए पहले काव्य के साथ पहली गाथा के साथ भक्तामर का शुभारंभ करते हैं। जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज तारीख कितनी है? जोर से बोलो। जो आज बोलेगा उसके कभी 12 नहीं बजेंगे, याद रखना। क्यों आज विवेकानंद जी का जन्म हुआ और जिसने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया, ऐसी जिजाऊ माता का आज के दिन जन्म हुआ। धन्य है वो माँ जिसने छत्रपति शिवाजी जैसे लाल को पैदा किया। धन्य है वो माँ जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे संत को जन्म दिया। धन्य है वो माँ जिसने आचार्य मानतुंग स्वामी जैसे संत को जन्म दिया। यदि माँ नहीं होती तो आज हम संतों के दर्शन नहीं कर पाते। माँ नहीं होती तो जीवन में कुछ नहीं पा पाते। यहाँ देखिए 2 बेटियां यहाँ पर खड़ी हैं, ये माँ की भूमि है। जब मैं गोवा में चातुर्मास करने गया, भैया जी गोवा में चातुर्मास करने गया, लोगों ने मुझे घेर लिया, पत्रकारों ने घेरा मुझे। पत्रकारों ने पूछा बाबा आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? गोवा में पहली बार कोई संत गया तो मैंने एक ही शब्द पूछा, मुझे इतना बताइए मैं कौन से वाले कपड़े पहन लूं? अगर मैं भगवा कपड़ा पहनूंगा अकेला मैं हिंदू धर्म का हो जाऊंगा। यदि मैं हरा कपड़ा पहनूंगा सिर्फ मैं मुस्लिम समाज का हो जाऊंगा। यदि मैं सफ़ेद वस्त्रों को पहनूंगा तो मैं सिख और ईसाई का हो जाऊंगा। मैं तो वो संत हुआ करता हूँ जो हिंदुओं के बीच में जाता हूँ तो हिंदुओं का हो जाया करता हूँ, मुस्लिमों के बीच में जाता हूँ तो मुस्लिम फकीर हो जाया करता हूँ, सिखों की सभा में जाता हूँ तो वहाँ पर सिख हो जाया करता हूँ, और ईसाइयों की सभा में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं पादरी हो जाया करता हूँ। मैं वो संत हुआ करता हूँ। एक बात मैंने वहाँ के पत्रकारों से कही, याद रखना जब तक बच्चा नंगा रहता है तब तक माँ की गोद में रहता है। जब तक बच्चा नंगा रहता है तब तक माँ की गोद में रहता है। जब तक भारत देश में संत नंगा रहता है भारत माता की गोद में रहा करता है। ये संत कभी भारत माता को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भारत माता के गुणगान के साथ जिया करते हैं, यहीं पर ही पैदा हुआ करते हैं और यहीं पर ही सरधारा के साथ संलेखना धारण कर लिया करते हैं। जो कुछ भी देते हैं भारत माता के नाम दिया करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा भक्तामर गाथा। सारी दुनिया उसको शीश झुकाता, इसलिए इसको कहते हैं भक्तामर गाथा। पहले गाथा के साथ दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एक साथ मेरे साथ। हमारे साथ में विभव सागर जी महाराज हैं, यहाँ पर माता जी हैं, इधर उधर माता जी हैं, इधर पिताजी हैं। दोनों के साथ इधर भी माता जी हैं, इधर भी पिताजी हैं। मैं चाहता हूँ आज हम दोनों संत मिलकर के 2 लाइन हम यहाँ से कुछ ऐसे विशेष काव्य, एक ऐसे विशेष मंत्र, एक ऐसी विशेष आत्मा की बात। अशोक भाई ने मुझे कहा कि आध्यात्मिक सम्मेलन है,
आध्यात्मिक मेला है। मैंने कहा आध्यात्मिक मेला में जब तक संत ना आए तब तक मेला मेला नहीं हुआ करता है। और आज एक आध्यात्मिक मेला के साथ दोनों हाथों को जोड़ करके पूरे मनोभाव के साथ इन बच्चों के साथ पहली गाथा का शुभारंभ करते हैं पूरी आत्मीयता के साथ। आइए आइए पूरी आत्मीयता के साथ एक साथ बोलिए बच्चों शुरू करिए। ये काव्य उनके लिए है जिनका पैर काम नहीं करता है, जिनके चरण आगे नहीं बढ़ते हैं उनके लिए, जिनके पैर जवाब दे देते हैं, कदम नहीं बढ़ते हैं, उनके कदम को आगे बढ़ाने के लिए यह पहला काव्य है। जितने हाथ ऊपर रखते हैं ये शिखर तक पहुंचने की पहचान हुआ करती है। एकमात्र हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो जो ऊंचाइयां छूने की बात करता है। आज तक हमने हाथ नीचे ही रखे हैं और नीचे हाथ रखने वाला नीचे की ओर जाता है, ऊपर हाथ करने वाला ऊंचाइयों को छू जाया करता है। आइए पूरी मनोभावना के साथ जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं तारीख 12 हो जाती है, क्योंकि 12 पर ही दोनों कांटे। तो मैं तुम्हें एक करने के लिए आया हूं। आइए दोनों हाथ ऊपर करके भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रीणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनाना। अब ऐसे सिर पे याद रखिए। दूसरा नंबर काव्य कहता है कि जिनका संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, व्यापार करते हैं, व्यापार बीच में ही अधूरा रह जाता है, जॉब करने जाते हैं बीच में ही जॉब छूट जाती है, ऐसा सिर पे हाथ रख के भावना भाएं कि हे भगवान, एक हाथ आदिनाथ का है, ऋषभदेव का है, राम का है, और दूसरा हाथ भगवान महावीर का है, हनुमान का है, संत और भगवंतों का है। ऐसी भावना के साथ 2 नंबर के साथ, क्योंकि 2 नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है। यशस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूति बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारे स्तुष्ये किलायमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक ऐसा काव्य है जो बुद्धि का विकास करता है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिल सकती है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हाथ लगाइए, यहीं पर ही आपका दिमाग होता है। और 6वें नंबर काव्य के साथ प्रभु से ही प्रार्थना करें, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी भावना के साथ पढ़िए। सारे बच्चों को ये 6 नंबर काव्य याद होना चाहिए। आज मैं यंत्र लेके आया हूँ बच्चों के लिए। यही मेरी भावना है कि भारत का बच्चा बच्चा, जैसे जय श्री राम कहता है, भारत का बच्चा बच्चा भक्तामर ही भक्तामर बोलेगा। ऐसी भावना के साथ अल्प श्रोतम श्रुतिवतां परिहासधाम तद्भक्तिरे विमुखिरे कुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलिमधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैका हेतु। इसके बाद देखिए भक्तामर का 10 नंबर काव्य। 10 नंबर काव्य कैसा काव्य है, याद रखना। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी माँ बने। अशोक जी, हर माँ चाहती है मेरी बेटी भी बड़ी होके माँ बने। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा भी बड़ा होके बाप बने। और हर सीए चाहता कि मेरा बच्चा भी सीए बने, कलेक्टर चाहता मेरा बच्चा भी कलेक्टर बने। यहाँ हम संत यही चाहते हैं, आप संत बने ना बने लेकिन संतों की सेवा करने वाले सेवक बन जाना चाहिए। ऐसी भावना के साथ यह भक्तामर का 10 नंबर काव्य है। इस 10 नंबर काव्य में 11 बार भ भ भ आया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश को इंडिया नहीं कहना चाहिए, इस देश को भारत देश के नाम से पुकारना चाहिए। भारत भाग्य विधाता के नाम से 10 नंबर काव्य आपके बीच में है। ऐसी हाथ करके बोलिए, नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो निनुते किं वा भूत्याश्रितं यनात्मे समं करोति। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, यात्रा पर निकलते होंगे, यात्रा रास्ते में ही रुक जाती होगी। कई बार आप प्लानिंग करते होंगे यात्रा के लिए, लेकिन रास्ते में ही खबर आ जाती है कि घर पर आपको जल्दी आना है। आपकी यात्रा पूरी होती रहे, कोई भी यात्रा हो, चाहे संसार की यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा हो, उस यात्रा को पूरा करना है। 14 नंबर काव्य आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी यात्रा दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये 14 नंबर काव्य की विशेषता है। ऐसे हृदय पर हाथ लगा करके इस प्रकार से आप 14 नंबर काव्य की आराधना करेंगे। संपूर्ण मंडली ससांकी कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुविनं तव लंघयन्ति ए संश्रितास्त्रिजगिदि शरणार्थमेकं कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका बहुत मन चलायमान रहता है? किसका मन चलायमान रहता है? एक बार हाथ खड़े करके बताएं। जिनका मन इधर उधर भटकता है, इधर उधर से मतलब समझ गए ना? पत्नी पर ही रहे, इधर उधर ना भटके। जिनका मन एक व्यापार में केंद्रित नहीं रहता है, उनके लिए भक्तामर का है 15 नंबर काव्य। पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाने लगते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मम्मी से ज़्यादा मोबाइल से प्यारे? हाथ खड़े करें। एक पहले का समय था बच्चे मम्मी 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 करते थे। आज के समय के बच्चे जब पैदा होते हैं तब ये सबका अनुभव बोल रहा है। 15 नंबर काव्य के साथ बोलेंगे आप तन्मयता के साथ। आपकी मन की एकाग्रता को रोकने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए पीछे हाथ लगा करके पूरे मनोभाव के साथ बोलिए। चित्रम कीमत त्रयदिते त्रिदशांगिनाभिर्नितं मना गपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ति काले मरुता चालिता चालेन किं मंदिराद्रिशिखरं चालितं कदाचित्। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके घुटने में दर्द होता है? देखिए, संत आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो कोई ना दे सके ऐसी वो चीज देते हैं। क्योंकि डॉक्टर कभी कोई दवा नहीं बनाता है, डॉक्टर कोई दवा नहीं बनाता है, ना वो डॉक्टर किसी साइंटिस्ट को देखता है ना जानता है। डॉक्टर के पास जो दवा आती है वह डॉक्टर आपके पास तक पहुंचा दिया करता है, नाम डॉक्टर का हो जाया करता है। इसी प्रकार से भक्तांबर काव्य मानतुंगाचार्य ने बनाया है। हमने मानतुंगाचार्य को नहीं देखा है, हमने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज हमारे साइंटिस्ट आदिनाथ भगवान हुआ करते हैं, साइंटिस्ट मानतुंगाचार्य हुआ करते हैं, और हम सभी डॉक्टर बन के आपको भक्तामर का उपाय बता रहे हैं। तो जिनके घुटने में दर्द होता है तो दोनों घुटनों में ऐसे हाथ लगा लीजिए, क्योंकि जब राहु दोष होता है तब आपके पैर को घुटने को पकड़ लिया करते हैं कर्म आपके। तो यह 17 नंबर काव्य में भी राहु है, 18 नंबर काव्य में भी राहु है। दोनों घुटने ठीक रहें, हम जीवन में घुटे नहीं, घुट घुट के ना पढ़ें, ऐसी भावना के साथ 17 नंबर काव्य की आराधना करते हैं। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सायुगे पज्जगन्ति नाम्बोदरो दरिनिरुद्धमः प्रभाव सूर्यातिसा महिमा
मुनेन्द्र लोके। दूसरे वाले घुटने के लिए 18 नंबर काव्य है नित्योदयम दलित मोहि महान्धिकारं गम्यं न राहुवदिन सेनवारिदानं विभ्राजते तव मुखा जमनल्पिकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्वशशाके बिम्बम्। अब देखिए 20 नंबर काव्य बहुत पावरफुल है। यहाँ पर ब्रह्मा की भी बात की है, विष्णु की भी बात की है, महेश की भी बात की है, ऋषभ देव की बात की है, बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, सबकी एकता की बात आचार्य मानतुंग स्वामी ने 20 नंबर काव्य की बात कही है। जिन बच्चों का सीए क्लियर नहीं होता है, एमबीए क्लियर नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते हैं लेकिन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक शिक्षक 40 विद्यार्थियों को पढ़ाता है लेकिन 40 विद्यार्थियों के बराबर नंबर नहीं आते हैं। पढ़ने वाला सारे एक साथ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाने वाला टीचर भी पढ़ा रहा है लेकिन सबके नंबर बराबर क्यों नहीं आते हैं? गलती किसकी है? ना तो पढ़ने वाले की गलती है, ना पढ़ाने वाले की गलती है। गलती तो हमारे पूर्व के कर्मों की हुआ करती है और कर्म को धोने के लिए भारत देश में धर्म हुआ करता है। यह 20 नंबर काव्य यदि आपके बच्चे पूरा दिशा में मुंह करके पढ़ाई करने के पहले पढ़ते हैं, नियम से बच्चों की बुद्धि का विकास हो सकता है। क्योंकि लिखा भी है हमारे भगवत गीता के अंदर 4थे अध्याय में श्लोक नंबर 7 में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुआ करती है, जब जब हमारे भारत देश में भौतिकता छाने लगती है, तब तक हमारे देश में संत जैसे भगवंत जैसे संत पैदा होकर के फिर भारत देश में नए धर्म का सृजन किया करते हैं। ऐसी भावना के साथ यह 20 नंबर काव्य है। आप अपने हृदय पर हाथ रख के पूरे मनोभाव के साथ 20 नंबर काव्य पढ़ें, यही भावना के साथ पढ़ें मैं अपने माँ के सपने को पूरा कर सकूं, मैं अपने पिताजी के सपने को पूरा कर सकूं। जिस भारत माता ने मुझे पैदा किया है मैं उस भारत माता के सपने को पूरा कर सकूं। ऐसी भावना के साथ आप पढ़ेंगे 20 नंबर काव्य। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरा दिशुनायिकेषु तेजस्फुरन् मणिसूयाति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् सकले किरणाकुलेऽपि। एक काव्य बहुत पावरफुल है। आज सबसे ज़्यादा साइलेंट अटैक आ रहे हैं, हृदय रोग सबसे ज़्यादा सता रहा है। जब से कोरोना आया तब से पता नहीं चलता है कि आज व्यक्ति बैठा हुआ है, कल पता नहीं वो अपने बीच में होगा कि नहीं होगा। इतनी बड़ी बीमारी आज हमारे बीच में आई, ना जाने कितने लोग हमारी आंखों के सामने से चले गए। यदि आज यहाँ पर आप जिंदा बैठे हैं, जिंदा इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने किसी ने भगवत गीता का पाठ किया होगा, तो यहाँ किसी ने भक्तामर गाथा का पाठ किया होगा, उस वजह से आज हम यहाँ पर जिंदा बैठे हुए हैं। याद रखना भारत देश में वैक्सीन बाद में बनती है, भारत देश में पहले भगवत गीता भक्तामर गाथा का पाठ हुआ करता है। उसके लिए 21 नंबर काव्य है। आप एक पेपर पर लाल पेन से इस काव्य को लिख करके और अपने पॉकेट में रखिए। याद रखना सभी के पॉकेट लेफ्ट साइड हुआ करते हैं, राइट साइड किसी का पॉकेट नहीं हुआ करता है। लेफ्ट साइड आप पॉकेट में 21 नंबर काव्य रखिए। आपको हार्ट अटैक की बीमारी से बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। वह काव्य ऐसा है जिसमें हृदय शब्द आया है। एक साथ बोलेंगे, हृदय पर हाथ रख के मनेवरम हरिहरादेवी दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षिति निभवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथि भवान्
कालांतरेऽपि। रात को सोने के पहले आप हृदय पर हाथ रख के सोना। इस काव्य को आप बड़े मनोभावना के साथ पढ़ना। 21वीं सदी में हम आए हैं और 21वीं सदी में हम बहुत आत्मीयता के साथ अपने जीवन को जी सकें। हे भगवान, आप हमारे हृदय के साथ जुड़े रहें। दुनिया में हमेशा दिल को धोखा देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन हे भगवान, आप ऐसी शक्ति हैं, आप सभी को दिल से जोड़ने वाले हुआ करते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिल से जोड़ा था और सारथी बन करके अर्जुन को युद्ध के मैदान तक ले जाके खड़ा किया था, ऐसा पावर भगवत गीता के साथ भक्तामर गाथा में है। इस भक्तामर ने भी भक्तों को भक्ति से जोड़ा है, भगवान के द्वार तक पहुंचाने का भाव पैदा किया है। यहाँ पर नारी शक्ति यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठी हुई है। आज लोग नारियों को क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन आज पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा यदि योगदान हुआ करता है तो नारी शक्ति का हुआ करता है। सबसे ज़्यादा पावर नारी के अंदर हुआ करता है, क्योंकि नारी वो ताकत हुआ करती है। आज माँ का नाम लेते हैं हुए गर्व हुआ करता है। एक कोई नाम लेता है तो माँ कहता है। याद रखना, जब कोई जो माँ कहता है उस माँ के साथ भारत माता का नाम याद आ जाता है। आपने सुना होगा अमेरिका बहुत पैसे वाला हुआ करता है, लेकिन कभी अमेरिका को अमेरिका माँ कह के नहीं पुकारा जाता है। आज जर्मनी, लंदन, माइक ठीक करो भाई, जर्मनी, लंदन बहुत पैसे वाला हुआ करता है, फिर भी माँ कह के नहीं पुकारा जाता है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है जिसे माँ कह के पुकारा जाता है, क्योंकि माँ के अंदर प्रतिमा समाहित हुआ करती हैं, वह माँ की प्रति हुआ करती हैं, इसलिए उसे प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी भावना के साथ माँ का पावर हुआ करता है। एक देश भारत देश है जिसे माँ कह के पुकारा जाता है, तो भारत देश हर संप्रदाय को निभाता है, इसलिए देश का नाम भारत माता है। 22 नंबर काव्य हर माँ को रोज पढ़ना चाहिए। जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा विवेकानंद जैसा होना चाहिए, जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा छत्रपति शिवाजी जैसा होना चाहिए, जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए, जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा मानतुंगाचार्य जैसा होना चाहिए, जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा हेडगेवार जैसा होना चाहिए, जिस माँ की भावना बने कि मेरा बेटा शांति सागर जैसा होना चाहिए, वो 22 नंबर काव्य वो माँ हमेशा पढ़ती रहे तन्मयता के साथ और आत्मीयता के साथ। देखिए, इतनी सारी बहनें स्कूल से यहाँ पर सिर्फ देखने आई हैं कि वो माँ मेरी कहाँ पर हैं, जिस माँ ने मुझे अपना रूप दे करके मुझे संसार में यहाँ पर भेजा है। आइए उस माँ की भावना के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए उस माँ को प्रणाम करें, जिस माँ ने तुम्हें धरती पर भेजा है, जिस माँ ने 9 महीने तक इस वजन को सहन किया है, रूखा सूखा जो मिला है उसने खाया है, एक ही भावना रख के पैदा किया है कि मेरी कोख से बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन वह संतान भारत माता की संतान होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ पढ़ेंगे पूरी आत्मीयता के साथ। सारे बच्चे बालिकाएं बैठ जाएं। पढ़िए 22 नंबर काव्य है। स्त्रीणाम शतानि सतिसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति वा निसहस्ररश्मिं प्रच्येवदिक् जनयति स्फुरिदं सुजालम्। हाथों को जोड़ करके देखिए, ये 23 नंबर काव्य है और 23 नंबर काव्य आपके भगवत गीता से जुड़ा है। अच्छा, आप कई भगवत गीता पढ़ते हैं, 4थे अध्याय में हम देखते हैं 8वें श्लोक के अंदर पवित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि जब जब साधुओं का संपर्क मिलता रहेगा, संत का समागम मिलता रहेगा, तो इस युग में पुनः नए युग का शुभारंभ अपने आप होता रहेगा। और 23 नंबर काव्य कहता है कि जब व्यक्ति बहुत अस्वस्थ हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है
वह व्यक्ति हर तरीके से दुखी हो जाता है, लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। तो जीवन को बचाने वाला एक ऐसा काव्य हुआ करता है, जिस काव्य का नाम भक्त अमर का 23 नंबर काव्य हुआ करता है, जिसे हिंदू संप्रदाय में महामृत्युंजयी काव्य कहा जाता है। और जैन संप्रदाय के अंदर यह 23 नंबर काव्य हुआ करता है। जब महामृत्युंजयी पढ़ा जाता है, उस महामृत्युंजयी मंत्र के अंदर भी हम वहाँ पर महामृत्युंजयी का नाम लेते हैं। और 23 नंबर काव्य के साथ हम दोनों हाथों को अपने यहाँ पर हाथ लगा के भगवान हमारे पास इतनी हिम्मत रहे कि मैं अपने जीवन में अपने हाथों के बल पे चल सकूं और मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी भावना के साथ पढ़ेंगे सभी 23 नंबर काव्य। त्वामामनन्ते मुनिया परिमं पुमांस मदित्यवर्णिममेलं तं सा पुरस्ता त्वामेव सम्यगुपलभजयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपद से मुनीन्द्र पंथा। यहाँ पर मृत्युंजयी है और हिंदू में पढ़ते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे। इस प्रकार से वहाँ पर हम महामृत्युंजय मंत्र का साधना करते हैं। दोनों के भाव एक हैं, कहीं पर भी कोई शब्द भेद नहीं है। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, इन बहनों से कहना चाहता हूँ जो इन्हें पढ़ाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जैसे इन्होंने आपको जिन्होंने भागवत गीता याद कराई है, मैं चाहता हूँ उन्हें भक्तामर का 47 नंबर काव्य याद करा देना। ये 47 काव्य एक ऐसा काव्य है जिस काव्य को मैं AK-47 कहता हूँ। AK-47 का काम करेगा भक्तामर की यह 47 नंबर काव्य आज अपने बीच में। देखिए, मैंने कहा सब संत, मेला में कोई संत नहीं जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक मेला है। अध्यात्म की गंगा बहाने के लिए इस मेला में आध्यात्मिक संत आपके बीच में आए हैं। ऐसी पूरी मनोभावना के साथ यह मेला जुड़ा हुआ है। आइए सभी बहनें यहाँ पर हैं, क्योंकि ये समय बहनों के लिए सुरक्षा का समय नहीं है। उनकी सुरक्षा मंत्रों के साथ हो सकती है, धर्म के साथ हो सकती है, भगवंत भक्ति के साथ हो सकती है, और सारी बहनों की रक्षा होती रहे। हर माताएं इस भक्तामर के 47 नंबर काव्य को याद करा दें हर समय, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं भेदभाव करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो भगवत गीता और भक्तामर गाथा को भेद विज्ञान से जोड़ने के लिए आया हूँ। भेद विज्ञान की भावना के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। और अपने बीच में ये महाराज साहब भी देखिए अपने बीच में हैं, और 47 नंबर काव्य के साथ मैं चाहता हूँ महाराज साहब भी देखिए। कितना पुण्य है बच्चों आप लोगों का, हम इतने संत हैं और आपकी भक्तामर की दिव्य शक्ति के प्रभाव से और हमारे बीच में इतने संत इकट्ठे हो गए हैं। जोरदार ताली बजा कर अनुमोदना करें। हर्ष 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 हर्ष, जय जय हर्ष के साथ। अब देखिए 2 काव्य अपने बीच में हैं। भक्तामर का 47 नंबर काव्य पूरे मनोभाव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ यहाँ पर हाथ लगा लीजिए। यहाँ पर सभी अपने हाथ को लगा करके, और मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको किसी का डर ना हो। डरे तो कर्म से डरें और किसी से ना डरें। ऐसी पूरी मनोभावना के साथ आँखों को बंद कीजिए, पूरे मनोभाव के साथ पूरे 47 नंबर काव्य के साथ जुड़ जाइए। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाही संग्रामी वारिधि महो दरे बंधनोत्तम तस्यास्य मुपिया तिवयं वियेवा यस्तावोकं स्तवमिमं मतिमा नाधीते। अंतिम काव्य अंत भला तो सब भला। अंतिम क्षण यदि प्रभु की याद आ जाए तो जीवन में हमने जो किया है उसका पूरा फल मिलता है। साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं
और परीक्षा के समय सब याद आ जाए तो वह पढ़ाई सफल हो जाती है। और साल भर पढ़ाई करने के बाद परीक्षा के समय कुछ याद न रहे तो पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है। तो अंतिम काव्य में एक बार सब खड़े हो जाए, उस प्रभु से वंदना करें। सब खड़े होकर के पूरे मनोभावना के साथ, तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ और पूरे भावों के साथ, तन्मयता के साथ यही प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन में सदा सदा आपका यह आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आपके बीच में बनी रहे, हमारे बीच साथ जुड़ी रहे। ऐसी मनोभाव के साथ बस आप खड़े हो गए हैं, हाथों को भी खड़ा कर देंगे पूरे मनोभाव के साथ और तन्मयता समर्पण भाव के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। एक साथ बोलेंगे, स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पं दत्ते जनो यय्या कण्ठे गता मजस्रं तम्मानितुं गेमावसा समुपैति लक्ष्मी। तमान तुंगमवसा तमान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। ऐसे हाथ करके ऐसा भाव बना करके प्रभु का पूरा आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर आ रहा है और पूरे चेहरे पर हाथ रख के अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए अब कुछ रिद्धि मंत्र आपके बीच में होंगे। रिद्धि मंत्र के पहले जो भक्तांबर मैंने 2023 में 48,000 मीटर पर लिखवाया था, गुणवंत कोठारी उस समय साक्षी हैं हमारे बीच में, केसी जैन हमारे बीच में हैं, अशोक भाई वडाला, अभी वो दृश्य आपके बीच में भक्तांबर के साथ अरविंद भाई वडाला से अगर हों अपने बीच में आए, आकर के वो भक्तांबर का वस्त्र घाट के ऊपर महिला मंडल जो भक्तांबर उन्होंने लिखाया 18 भाषाओं में भक्तांबर, जैसे भगवत गीता पूरे भारत देश के कोने कोने में जग जाहिर है, उसी प्रकार से आज और इस भक्तांबर को भी हाँ हमारे बीच में अशोक भाई वडाला आ जाएं, अशोक जी दोषी, जो डिग्रियां वहाँ मिली थी सबको एक एक डिग्रियां दिखा दें, सबको ये डिग्रियां हाँ जैन साहब देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड इस भक्तांबर को मिला था, वहाँ पर ऐसे 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस भक्तांबर के नाम से दर्ज हुए थे। खड़े होके दिखा दो, खड़े होके एक बार ये सभी ने अपने अपने हाथों से लिखा 48,000 मीटर पे भक्तांबर लिखा गया। 48,000 मीटर पर इस तरीके से लोगों ने 48,000 मीटर पर, अगर अच्छा लगे जोरदार ताली होना चाहिए पूरे मनोभाव के साथ। हाँ थोड़ा आगे करके ये इस तरीके से भक्तांबर आपके बीच में जो इतिहास के पन्नों पर लिखा गया, जो इतिहास के पन्नों पर बना। और आज क्योंकि ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि ये हिंदू सम्मेलन है, हिंदू महासभा है। इस महासभा में हिंदुस्तान में क्या क्या होता है उसको बताने के लिए मैंने आपके बीच में हिंदुस्तान को यहाँ पर दिखाया है। जब जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास के पन्नों पर भगवत गीता के साथ भक्तांबर गाथा को याद किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ भक्तांबर के इतिहास के साथ हम जुड़े हैं।
अभी रिद्धि मंत्र बाकी है, रिद्धि मंत्र मैं कराता हूँ। ये बालिका यहाँ बैठी है, एक बार बालिकाओं का प्रोग्राम हो जाए, इसके बाद मैं रिद्धि मंत्र बाद में करता हूँ, है ना? रिद्धि मंत्र इसके बाद करता हूँ। चलिए। परम पूज्य भक्तंबर वाले बाबा आचार्य प्रणम सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य वैभव सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य प्रशांत वल्लभ विजय जी महाराज साहब सत्संग, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री गुणवंत कोठारी जी, इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री केसी जैन साहब और इस कमेटी के अध्यक्ष श्री गिरीश भाई साहब, समस्त महाजन, हमारे श्री घेवरचंद जी बोहरा साहब, अशोक दोषी जी, अमर शर्मा जी, ललित बाहेती जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज ये जो अवसर मिला है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये अवसर प्राप्त होता है कि जहां पर जैन एकता की बात हो और जैन समाज, मैं कह सकता हूं कि मुंबई जैन समाज जो आज जगह जगह से यहाँ पर जो उपस्थित हुआ है, सुबह दर्शन करके बसों में आके यहाँ पर जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतने समय तक यहाँ पर अपना साथ और सहयोग दे रहे हैं। आज इस मौजूद में इस हिंदू अध्यात्म मेला के सत्संग में, इस आयोजन में हमारे साथ में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं और कह सकते हैं कि हिंदू अध्यात्म मेला के अंतर्गत आज जैन समाज के लिए जो विशेष दिन का आयोजन रखा है, आपने देखा होगा कि मंदिरों में भक्तांबर का आयोजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी का उद्घाटन होता है, उसमें भक्तांबर का आयोजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं कह सकता हूं कि हिंदू अध्यात्म मेला के अंतर्गत और यहाँ पर जैन समाज के संपूर्ण संप्रदाय के संतों के साथ मिलकर भक्तंबर का आयोजन करना और सब सम्मिलित होना, ये समझता हूं इससे बड़ी प्रभावना कुछ हो नहीं सकती है। इसके लिए आपको मैं जानकारी देता हूं कि यहाँ पर विराजमान आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव, जो पूना से करीब 50 किलोमीटर दूर थे, जब यहाँ की समिति ने उनसे संपर्क किया कि गुरुदेव आपको आना है, आप यकीन मानो गुरुदेव ने और भी कई अन्य कार्यक्रम थे, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि भक्तंबर वाले बाबा, मेरे नाम को भक्तंबर से जाना जाता है और भक्तंबर का आयोजन हो मैं न पहुंचूं, ऐसा हो नहीं सकता है। आप यकीन मानो इतना तीव्र विहार करके पुणे से मुंबई तक 5 दिन की यात्रा करके एक दिन में 50 किलोमीटर चले। और आपको पता है ये साधु सिर्फ एक बार दिन में उसी समय अन्न, उसी समय जल ग्रहण करते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे हमारे आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे ही आचार्य वैभव सागर जी गुरुदेव, जिनसे मैं कल ही उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव यहाँ पर संपूर्ण जैन समाज का आयोजन होना है, इसमें सम्मिलित होना है हिंदू अध्यात्म मेले के अंतर्गत। उन्होंने पूरे संघ को आदेश दिया और आप देख सकते हैं इस छोर से लेकर उस छोर तक पूरा सत्संग लेकर आए हैं ऐसे आचार्य वैभव सागर जी गुरुदेव। और आपको उन्हीं के ही बीच में, उन्हीं के ही बगल में इससे बड़ा एकता का मैसेज क्या दे सकते हैं हम। इसी के बगल में ही आचार्य भगवंत मुक्ति वल्लभ सूर्यशु जी महाराज के शिष्य परम पूज्य प्रशांत वल्लभ सूर्यशु जी महाराज
यहाँ आदि ठाणा लेकर आए हैं, 2 ठाणे साथ में लेके आए हैं। आपको पता होगा उनसे एक निवेदन किया गया, हमारे नितिन भाई बोहरा जी हैं, उन्होंने एक निवेदन किया, उन्होंने पूर्व से निवेदन किया कि गुरुदेव यहाँ पर जैन एकता का समन्वय हो रहा है, आपको आना है। गुरुदेव के अन्य कार्यक्रम भी थे, उन्होंने सबसे पहले इसको महत्व दिया और आप देख सकते हैं वो यहाँ विराजमान है, मैं उनको वंदन करता हूँ। ऐसे ही हमारी जैन समाज अनेकता में एकता की बात नहीं करता है। यहाँ पर मंच आप देख सकते हैं कि सच्ची अनेकांत में एकता की बात यहाँ से देखी जा सकती है आपको, कि जहाँ पर दिगंबर साधु भी दिगंबर परंपरा से बैठे हैं, यहाँ पर गच्छादि तपागच्छ संप्रदाय के भी साधु बैठे हैं, और यहाँ पर और भी इससे बड़ी एकता की बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है। लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर जब हमारे धर्म की बात आई तो यहाँ पर हमारे अरविंद और रोशन केलावत और अशोक शास्त्री ने इसके लिए समन्वय किया और आप सबसे संपर्क करवाया, और आज यहाँ पर देखें तो मुंबई के जगह जगह से यहाँ बस आई, बस की सुविधा प्रदान की और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए इन तीनों का विशेष रूप से धन्यवाद है। आज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय केसी जैन साहब, जिन्होंने इस मेले में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है, जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर समर्पित किया है पूरा, और जिनका एक ही उद्देश्य होता है, ना इन्हें दिन देखा ना रात देखी, पूरा समर्पण के साथ कल रात के 12 बजे तक यहाँ पर रहे। उन्होंने ये चिंता थी कि हमारी मुंबई से जैन समाज की बसें आ रही, आप यकीन करोगे 12 बजे रात के भी पूछते थे कि बस हो गई, किसी को कोई यहाँ भोजन की व्यवस्था है क्या है, कोई कमी नहीं आना चाहिए। ऐसे हमारे आदरणीय केसी जैन साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और ऐसे हमारे गिरीश भाई साहा जो इस कमेटी के, जो हिंदू अध्यात्म मेला कमेटी है, जो उसके अध्यक्ष हैं आप, और इतने बड़े पद पे शोभित हैं। भारत सरकार की जो समिति है उसके आप सदस्य भी हैं, और आज देश में जितनी गौशाला संचालित हो रही हैं, अगर किसी को गौशाला खोलनी होती है तो हमारे गिरीश भाई शाह से संपर्क करता है, क्योंकि उनके बिना गौशाला संभव नहीं है। जिनकी संस्था है समस्त महाजन, और समस्त महाजन संस्था के नाते वो सभी के लिए, अभी मुझे बताया एक बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने कहा कि जितने देश में गौशालाएं चल रही हैं और गौशाला चल रही हैं, अगर उसमें जो भी MP MLA को लेके आता है उसके साथ फोटो क्लिक कराता है और मुझे भेजता है, उसके लिए 25,000 रुपये मैं अपनी संस्था से डोनेशन दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक ऐसा नाम और एक ऐसे गुरु भक्त श्री घेवर चंद जी बोहरा साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बिल्कुल सीधे सरल दिखते हैं, लेकिन आपको बता दूं जैन इंटरनेशनल संस्था जियो के आप प्रेसिडेंट हैं, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे जैन समाज की प्रतिष्ठित संस्था है, जो कई बच्चों को IAS UPSC की तैयारी कराती है। और आप जैन संघ, मुंबई जैन संघ, जिसमें चारों संप्रदाय का समन्वय है और उसके अनेक कार्यों करते हैं आप, और जब भी अपने कोई कार्यक्रम होते हैं जैन समाज के, तो घेवर चंद जी बोहरा का सिर्फ मन ही नहीं लगता उसमें वो धन भी समर्पित करते हैं। जब भी कोई आदेश होता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ लाभ के, वो सबसे पहले घेवर चंद जी बोहरा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन्हें धन्य साधुवाद भी देता हूँ कि इतना अच्छा कार्य आप करते हैं बिना स्वार्थ के। आप भगवान को ऐसे ही आपको सक्षम सामर्थ्य बना के रखें, और आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र, यूँ तो यहाँ पर हिंदू अध्यात्म मेले के अंतर्गत बहुत सारी बातें, बहुत सारा यहाँ को आपको सीखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म की अनेक संस्थाएं हैं जो
सेवा भाव करती है उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। आपने देखी होगी जो सेवा भाव वहाँ किस तरह से करते हैं। लेकिन आपको इसमें आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जैन दर्शन गैलरी जो यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से हमारे जैन समाज का उसमें योगदान लगा हुआ है। कौन से ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने जैनिज्म पे अपने विचार रखे हैं, कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और देश के लिए बलिदान हो गए। वहाँ पर आपको जैन समाज का संपूर्ण इतिहास वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये मेला 9 जनवरी को आयोजित होना था, लेकिन हमने इसकी मीटिंग 6 तारीख को मीटिंग करी। 6 तारीख को इसकी मीटिंग हुई जिसमें नितिन भाई बोहरा और हमारे मुंबई जैन संघ के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र भाई शाह और इस पूरे बनाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे मुकेश जी जैन, जिन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो इतिहास रचा है मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं हमारे नितिन भाई बोहरा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और उन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में बहुत सराहनीय है। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, पूरी इसमें मेहनत करी। इसके लिए उनको साधुवाद और उनकी जोरदार तालियां बजा के मैं चाहता हूं कि स्वागत अभिनंदन करें। ऐसे ही हमारे इस आयोजक समिति जो पूरा कई महीनों से इसकी तैयारी में लगे हैं, हमारे अमर शर्मा जी जो सीए हैं, हमारे ललित बाहेती जी जो आदिवासी कल्याण आश्रम की जो बहनें, आपने गीता पाठ देखा होगा, एक कल भी यहाँ पे स्तुति हुई थी, यहाँ आज भी हुई। ऐसी अनेकों वहाँ हॉस्टल में वहाँ पर जो पूरा संचालित कर रहे हैं हमारे ललित बाहेती जी। और इसमें हमारा एक जैन समाज का गौरव भी है जो बड़ाला मुंबई से है, अशोक जैन दोषी साहब, जो इसमें पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित किया है उन्होंने। ऐसे हमारे इसमें पूरे मेले में अनेकों सहयोगी भी हैं, क्योंकि मेला आयोजित करना कोई आप सामान्य बात नहीं है। 4 दिन मेला करते हैं तो इसमें कितना बड़ा अर्थ, कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ा परिश्रम लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने सब कुछ समर्पित किया और आज यहाँ पर हम सबको यहाँ एकत्रित होने का अधिकार मिला। ऐसे ही हमारे पवन जी संघवी जी और भी अनेक गणमान्य अतिथि हैं। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बात कहता हूँ कि इस आयोजन में आज हम देखते हैं कि हमारे जैन समाज के जो मंदिर हैं, हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे आज हम देखते हैं कि यहाँ हिंदू का भी समागम है, जैनों का भी समागम है, अन्य संप्रदायों का भी समागम है। लेकिन आज हम देखते हैं, हम मानते हैं कि भारत में बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बहुत अटूट होता है और हम फील भी करते हैं जब भी सनातन संस्कृति की बात आती है तो जैन संस्कृति और सनातन संस्कृति कोई जुदा नहीं है। लेकिन आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है वो हम सबसे अछूता नहीं है, हम सबसे दूर नहीं है। आज हम देखते हैं, मैं आज इस मंच से मैं बड़े विनम्रता के साथ, बड़े आग्रह के साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैन समाज सदैव राष्ट्र निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका सदैव रहती है, आप उसको आधी रात को बुलाओगे तो बिना निस्वार्थ भाव के वो समाप्त हो जाएगी और वहां अपनी सेवा देगी। लेकिन आज हम देखते हैं पीड़ा होती है, दुख होता है उस समय जब कहते हैं कि हमारे गिरनार जी जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की तपस्थली है, जहां हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने जहां से निर्वाण प्राप्त किया, पालीताना जो तीर्थ क्षेत्र है, जो तीर्थराज है हमारा, अभी देखा कि आज कुछ वर्षों पहले संपूर्ण जैन समाज को वहां सड़कों पर उतरना पड़ा। किस लिए उतरना पड़ा? हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए उतरना पड़ा कि हमारे तीर्थ नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी किस काम का है। इसलिए
संपूर्ण जैन समाज ने उसके लिए आंदोलन करे, अंततः विजय हुई और सम्मेद सागर को जो टूरिस्ट बनाने की योजना थी वो निरस्त हुई और जैन समाज की संपूर्ण विजय हुई। इसके लिए जिन एक शक्ति वो होती है जो हमें अदृश्य रूप से सहायता देती है, एक शक्ति मौखिक रूप से सहायता देती है, एक शक्ति वो होती है जो बैकग्राउंड में सहायता देती है। जिन शक्तियों ने भी इसको समन्वय में लिया और आज यहाँ पर जो जब हमारे अन्य जगह भी देख रहे होंगे कि कहीं इस मंदिर पे हमला हो रहा है, कहीं उस पे हमला हो रहा है, मैं बड़े विनम्रता को आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे गुणवंत कोठारी जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के बड़े पदाधिकारी भी हैं और इस हिंदू अध्यात्म सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। जहां जहां हिंदू अध्यात्म मेला लगता है पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारी जो संस्कार हैं जो आने वाली पीढ़ी को कैसे पहुंचाए जाएं, ये वो उनको इसके लिए या हिंदू अध्यात्म मेला लगाता है। लेकिन आज मैं उनसे बड़े विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप इस पे भी विचार करें, इस पे भी रोशनी डालें कि आज जिस तरह से जैन समाज के मंदिर हो या उनके तीर्थ स्थान हो, उनको भी सुनिश्चित किया जाए कि हमारे तीर्थ स्थान, हमारे मंदिर किसी से कोई हानि नहीं है। अगर कोई इसमें कोई हिंदू समाज या जैन समाज एक दूसरे पे वो करे, मैं कहता हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनना है, हम क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं? हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसका खुल के समर्थन इसीलिए करते हैं, हम किसी जातिवाद संप्रदाय का विरोध नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो हिंदू कौन होता है? हिंदू वह होता है जो हिंसा से, जो राग से, द्वेष से जो रहित हो, उसका नाम हिंदू है। हिंदू उसका नाम नहीं है जो दूसरों पे अपना मनमानी करे, दूसरों पे अत्याचार करे, उसका नाम हिंदू नहीं है। हिंदू एकता का नाम है, हिंदू समन्वय का नाम है, हिंदू शांति का नाम है। हिंदू एकता, समन्वय, शांति का जो मिश्रण है उसका नाम हिंदू है। आज मैं इसको कहना चाहता हूं कि जब भी मंदिरों या तीर्थ क्षेत्रों पे हो तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई का जो नाता है उनको आगे आना चाहिए और इसका पूर्ण समर्थन करके जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। मैं आज आदरणीय श्री गुणवंत कोठारी जी से ये बात मैं जरूर यहाँ कही मैंने, लेकिन आज पूरे विश्व में जिसका आज जो कार्यक्रम का नाम है भगवान महावीर के संदेशों पर संवाद से समाधान, आज कह सकते हैं कि तीर्थंकर महावीर प्रभु जिन्होंने 5 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनके जो 5 सिद्धांत हैं आज कह सकते हैं कि सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए उनके 5 सिद्धांत किसी औषधि से कम नहीं है। आज पूरे देश में जिस तरह से हिंसा का, आतंकवाद का वातावरण बना हुआ है, आज देश को हिंसा और आतंकवाद की, दुनिया को हिंसा और आतंकवाद की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है एजुकेशन की, आज जरूरत है स्वास्थ्य की, आज जरूरत है हमें शांति की। आज मैं कह सकता हूं कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं वो हम सभी के लिए इतने उपयोगी हैं। इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं, आपको उनके मुखारबिंद से काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। मैं यही कहता हूँ कि आज महावीर होते तो कहते कि हिंसा के बादल छाए संसार में, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ हो, मानवता रोती अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। यही बात कहने को बहुत सारा है लेकिन समय की मर्यादा है, अपनी बात को विराम देता हूं और भगवान महावीर के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। ओम नमः, जय जिनेंद्र।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।